गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका मेरे चैनल में बहुत स्वागत है। तो अभी मेरे लास्ट ब्लॉग में देखा था सफाई मोर सफाई। तो अभी भी मैं उसी चीज़ में लगी हुई हूँ। वैक्यूम क्लीनर वगैरह सब बाहर ही पड़े हैं, गाड़ी वगैरह अंदर इतना हो गया है। टीवी में यहाँ मेरे ब्लॉग चल रहे और जीतू बना को और कुकू को ऊपर चढ़ के बैठाया है, वो दिख रहा होगा आपको। तो मैंने ऊपर की वो सब चीज़ें साफ़ कर ली है, ये साफ़ कर लिया है और एक बार झाड़ू और लगाइए क्योंकि भाई रात की सफाई तो सुबह तक पूरी हो गई थी। तो मैं टीवी कैबिनेट साफ़ कर लूँगी, ये सब साफ़ कर लूँगी और जितना हो सके कोशिश यही है कि आज ही सफाई कंप्लीट करूँ क्योंकि मैंने सोचा है एसी लग गई है, रूम एकदम ठंडा ठंडा हो गया। मम्मा व्लॉग में कुकू को भी दिखाओ, दिख रहा है क्या आपको वो रहा कुकू। तो मैं फटाफट सफाई कर लेती हूँ, फिर बैठ के टीवी में मूवी देखेंगे। अब मेरा बहुत टाइम बाद सोचा कि हाँ देखूँगी। लो भाई कुकू को देखो और मैं एक बार फूल डालती हूँ, सफाई कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय। तो सबसे पहले मैंने टीवी कैबिनेट से सफाई करना शुरू किया क्योंकि आप देख सकते हो इसमें इतना सारा सामान है ना, इतना सारा सामान है तो ना ख़त्म ही नहीं होता। इसमें छोटे छोटे ज़्यादा सामान है इसलिए साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और आधी चीज़ें तो मैंने ऊपर वाला तो ना ऊपर चढ़ के ऊपर से साफ़ कर दिया था तो हो गया था। मेरे पुराने वाले रूम में ना इसमें मतलब ताक वाक कम है, मतलब चीज़ें कम है ना, तो सफाई करने में इतना जोर नहीं आता। बस सिर्फ एक ही वो टैडी वाली एरिया है इसलिए इतनी सफाई। और इसमें क्या छोटी छोटी खूब सारी जगह, तो सफाई करने में बहुत टाइम लगता है। और आगे भी मैं ही दिख रही हूँ, पीछे भी मैं ही दिख रही हूँ। और मेरी तरह किस किस की ऐसी आदत है कि है ना, सफाई करते करते है ना आप बीच में ओढ़नी से भी साफ़ करने लग जाते हो। तो मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मैंने ओढ़नी हटा दी, फिर मैंने बाहर की सफाई करना शुरू किया। और इसमें देखिए कितने क्यूट से पॉट्स वगैरह रखे हुए हैं और मैंने सोचा ये मिट्टी वाले पॉट्स हैं ना, इनके ऊपर मैं कलर कर दूँ। तो आप बताओ मैं कौन सा कलर करूँ या फिर ये ऐसे ही ठीक लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने फिर ओढ़नी से सफाई करना शुरू कर दिया है। और यहाँ कुकू नीचे उतर के अपनी स्विंग पे बैठ गया है। कुड़ी को देखो उल्टा झूला झूलने की कोशिश कर रहा है, वो भी हाथ में खिलौना लेके। गिर जाएगा और सर फूट जाएगा तेरा, फूट जाएगा। मेरे को नहीं पता, यहाँ पे हेड में लग जाएगी। और देखो टीवी और बंद कर दिया। क्या खबी थी, मेरी टीवी चल रहा था तो तेरा नेट थोड़ी ले रखा था, माँ का ले रखा था मैंने। तो वो गिरा दिया, तू मार खाएगी औलाद। खुद लगा ले, मैं काम कर रही हूँ। तो ये तो साफ़ हो गया। अब ये इसके सारे सामान है, ये धो के रखने और वो प्लांट्स भी धोने। तो मेरे को धो के लेके आती हूँ पहले। तो मेरी तरफ से लास्ट चीज़ थी अलमीरा। अंदर से मैंने रात को सफाई कर दी थी, अब सिर्फ बाहर से बची थी। तो मैं फिर बाहर से पूरा कपड़ा फेरा और फिर मैं छत पे आ गई क्योंकि छत पूरी वॉश करनी थी आज। तो सिर्फ मैं सबसे पहले मैंने गेट वगैरह धोए क्योंकि मैंने कपड़े से बहुत बार साफ़ कर लिया पर जाली के अंदर की मिट्टी निकल ही नहीं रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा जाली को धो देती हूँ। फिर धो के मैंने पानी से साफ़ कर दिया क्योंकि ना बहुत जल्दी लकड़ी फूल जाती है इसलिए। तो रूम की सफाई तो कंप्लीट हो गई है, रूम का पोछा वोछा लगा दिया है, गेट भी वॉश कर दिया है मैंने। कुकू की दोनों गाड़ियाँ वॉश कर दी है, सब वॉश कर के रखा है मैंने। ये गाड़ी भी वॉश कर दी है, वो गाड़ी भी वॉश कर दी है। अब उसका कंप्लीट है, बस छत धोनी है क्योंकि छत बहुत गंदी हो रही है। तो देखो मैंने प्लांट्स वगैरह भी धो के रखे, मतलब एक एक चीज़ धो दी है। अब बस सिर्फ छत धोनी है, फिर मैं डायरेक्ट नहा लूँगी। तो सोच रही हूँ धोने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि धोते हैं तो धोना भी पड़ता है, फिर वाइपर से साफ़ भी करना पड़ेगा, फिर पोछा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि निशान रह जाते हैं टाइल्स से ना। तो मैं फटाफट पोछा ही लगा लेती हूँ। पोछा लगा के नहा के फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने छत की सफाई करना शुरू कर दिया है। तो मैंने गाड़ियों को साइड में करा क्योंकि पहले गाड़ियों वाली एरिया में पोछा लगाया क्योंकि ना गाड़ियाँ फिर बीच बीच में आती थी। तो पहले मैंने सारा सामान बीच बीच में सेट किया और फिर मैंने आधी छत धोई थी क्योंकि एक साइड की छत जो रूम वाली साइड की छत थी ना वो बहुत ज़्यादा गंदी हो रखी थी, पोछा लगाने से साफ़ नहीं होती। और फिर धोने के बाद क्या वाइपर मारना पड़ता है, इसलिए फिर मेरे को धोना भी सही नहीं लगता क्योंकि फिर बहुत मेहनत हो जाती है, पहले धो फिर वाइपर मारो फिर पोछा मारो। इसलिए मैंने आधी दूर में पोछा लगा लिया था मेरे पुराने वाले रूम के सामने और नए वाले रूम के सामने धो दिया था। तो काश जो स्पीड मेरी इसमें चल रही है वो स्पीड मेरे रियल में होना, सच में मैं 2 मिनट में सारा काम कर लूँ। फिर मैं पोछे का पानी चेंज करके लाई क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। और बीच बीच में मैं वॉशिंग मशीन भी संभाल रही थी क्योंकि अंदर कपड़े डाले हुए थे। तो मैंने सोचा था बार बार मैं उनको भी सुखाते जाऊँ ताकि लगे हाथ दोनों काम होते रहे। तो फिर मैंने बेडशीट धोई थी, फिर वो मैंने बेडशीट सुखाई और फिर वापस बैक टू वर्क, वापस वो मेरे पोछे पे आ गई। तो मैंने फटाफट पोछा लगाया और उसके बाद में कुछ खाने का ट्राई किया। वो मेरा पोछा जस्ट अभी ख़त्म हुआ है। मैंने सोचा था मैं पोछा लगाते ही नहाने चल जाऊँगी पर मुझे बहुत भूख लग रही है तो मैं सोच रही हूँ पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद नहा लूँगी क्योंकि वैसे भी कपड़े भी नहीं धुलेंगे क्योंकि बेडशीट सूख जाएगी तब तक। उसके बाद ही मैं इस पर कपड़े सुखाऊंगी क्योंकि मैंने कल शाम को येलो कलर की जो ड्रेस पहन रखी थी क्या मैंने सोचा तो कॉटन की थी। तो कॉटन की में सफाई करते हैं तो बहुत गंदी हो जाती है, गिल्ली हो जाती है और अच्छे से धुलती भी नहीं है।
4 मीटर की क्या धुल जाती है, तो फिर मैंने सुबह नहा के ये पहन लेती। वैसे मैं सुबह एक बार नहा चुकी हूँ, पर मैं नहाई धोई भी से लग भी नहीं रही होंगी। मैं थोड़ी देर यहीं बैठ गई कि पूरा सूख जाए, उसके बाद ही मैं जाऊँ, वरना मेरे पैरों के निशान बनेंगे। और मेरे पीछे इधर इधर आप देख सकते हो कितना सारा सामान बचा है। सफाई पूरी हो गई है, पर सामान अभी भी अरेंज करना है, क्योंकि सारा सामान ऐसे बिखरा पड़ा है। और मुझे सच में रोना आ रहा है, कितनी सफाई करनी पड़ रही है इन दिनों। मतलब मैं ज़बरदस्ती व्लॉग शूट कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। अभी 4-5 दिनों में मैं पिछले 10-15 दिन से सिर्फ सफाई 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 यही चल रहा है। और बहुत थक भी गई हूँ। शायद कल ना मैंने गेहूँ की टंकी वंकी खिसका ली, क्या कर लिया। मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, शायद धरण वरण हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है। और मुझे सच में कल रात से बहुत ज़्यादा दर्द है। मैं कल रात को पूरी रात सो नहीं पाई थी, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पर अंदर इतनी मिट्टी हो रखी थी, आपने देखा तो सफाई तो करनी थी। चलो ये सफाई हो गई, पर कोई मतलब नहीं है। मुझे पता है शाम को वापस आंधी आ जाएगी और ये वापस पूरा घर वैसा का वैसा हो जाएगा। तो बस मैं जाके खाना खा के फिर आती हूँ, क्योंकि और मैं भूल रही हूँ क्या पता, मैं सिर्फ खाना खा के सोऊंगी। मेरे को सच में नींद आ रही थी भयंकर, तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ और एक पेन रिलीफ भी लेती हूँ, मेरा पेट का दर्द नहीं रुक रहा है। तो मैं मिलती हूँ आपसे शाम को, बाय। सो जाता मैं अब इस रूम में सोना शुरू करती हूँ, क्योंकि एसी लग गई है। पर मेरे बेटे इस कमरे में आ जाते हैं ना, तो खिलौनों को पीछे नहीं छोड़ता। ये देखो, एक हाथ में गाड़ी ले रखी है और इसी गाड़ी से गाड़ी चला रहा है। मैंने को सोफा का बेड को पूरा नहीं खोला है, सिर्फ इतना ही खोल लिया, क्योंकि मैं और कुकू ही है, इसके पापा है नहीं, इसलिए। और ये देखिए अपने बाइक में लगा हुआ है। तो वो सो जा, क्योंकि 2 बज गए, तो इनको सो जा, पर ये सो नहीं रहा है। यहाँ गाड़ियाँ वाड़ियाँ चला रहे हैं। कुकू निन्नी कर ले, नहीं। तो देखो जस्ट मैंने खाना खाया, मैंने खाना खा के अपनी प्लेट यहीं रख दी है, तो मैं शाम को रखूँगी। बेटा गाड़ी अपन शाम को चलाएंगे, ठीक है प्लीज़। गाइस अभी शाम हो गई है, फैन बंद कर देती हूँ, वरना फिर आप बोलोगे घर घर की आवाज़ आ रही है। तो जस्ट नींबू पानी फिनिश किया है, नींबू पानी पिया है। थोड़ी मेरी ओट नहीं पड़ी थी 4-5 दिन से प्योर की, उसके गोटा लगा है और बहुत ऐसे लो फील हो रहा है, पता नहीं क्या है, इसलिए नींबू पानी पिया था। तो कपड़े उतार लेती हूँ और ये मॉप वगैरह नीचे लेके जाना है। वो वैक्यूम क्लीनर वगैरह सब ऐसे रखे हुए हैं, सारा बिखेरा समेटती हूँ। और अब नीचे चलते हैं, नीचे का काम देखते हैं। ऊपर का मैस ख़त्म नहीं होगा। सुबह देखो मैंने धोया भी था, वो भी करा था, फिर भी छत पे ना मिट्टी मिट्टी हो गई है आंधी के चक्कर में। आपसे बात करते करते कपड़े तो उतार लो, कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं, फिर इनको प्रेस भी करनी पड़ती है, क्योंकि कॉटन की ड्रेस होती है ना, बहुत ही ख़राब हो जाती है, तो इनको प्रेस भी करना पड़ता है। तो मेरा रूम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया। मैं आपको रूम दिखा देती हूँ, एकदम साफ़ सुथरा हो गया। अब यूट्यूब के बाद में माय गॉड यार, रूम एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। मैंने ऑलमोस्ट सामान जचा लिया है, थोड़ा बहुत बचा है, वो कल देखेंगे दिन में। बाकी रूम एकदम सही हो गया। मैं आपको बैक कैमरा ऑन करके दिखाती हूँ कि रूम एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है, एकदम नीट एंड क्लीन। ये मैंने अरेंज कर दिया है, ये सारा सामान अंदर जाएगा, क्योंकि ना क्योंकि सुबह उठा उठा के देखो सारे टॉयज ऊपर लेके, नीचे एक भी टॉय नहीं छोड़ा, ये एकदम खाली पड़ा है। सारे टॉयज ऊपर लेके, तो वो टॉयज ला के बस नीचे अरेंज करना है। सोफ़ा का कवर लगाना है और बाकी डस्टिंग सफाई वगैरह। देखो फ्लोर क्या चमक रहा है, सारे परफ्यूम्स इसमें रखने हैं, ये सेट करना है। ये सारा वैक्यूम क्लीनर का सामान है, ये अरेंज करना है, बाकी हो गया है। बाकी ऊपर की भी सुबह बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, इधर भी बेडशीट हो गई है, उधर भी ब्राउन कलर की बिछाई, क्योंकि ऐसा कलर मेरे पास सेम था नहीं। देखिए कितने सारे खिलौने पिल्लोज़ वगैरह, क्योंकि सुबह जीतू और उसमें मैंने जीतू ने को सुबह काजू डाल के दिया था, उन्होंने वहीं छोड़ दिया। वो पक्का टूटेगा, क्योंकि इनके ढक्कन आपने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखे थे, दोनों के ढक्कन तो टूट गए। अब ये बाउल्स भी टूटेंगे। देखो कैसे, देखिए तो काफ़ी सारा सामान रखा है, पर सफाई हो गई है, अब सामान जचता रहेगा। कल मैंने इधर से सामान फेंका था, तो ये लाइट तक आगने लग गई थी, काफ़ी देर तक हिलती ही रही। मैंने यहाँ से क्या वहाँ पिल्लो फेंका था। और वो देखिए क्या प्यारे लग रहे हैं मेरे टैडीज। उनकी सफाई नहीं हुई है ऊपर वाली, उसकी बाकी तो पूरी हो गई है। तो चलो अब चलते हैं नीचे। मेरी है म्याऊंटी, मेरी है, हट यहाँ से, मेरी है वो, मेरी है वो, मेरी है, मेरी है वो, मेरी है ननू, मेरी है, मेरी कपड़ दिया नहीं बला। ये तो प्यारी बेटी है अपनी प्यारी। तो
तो ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। तो ऊपर की सफाई कंप्लीट हो गई थी, तो हमने सोचा था वैक्यूम क्लीनर बाहर ही है तो नीचे की भी डस्टिंग कर लेते हैं। तो रवीना भाई साहब विंडो साफ़ कर रहे थे, क्योंकि जो भी ऊपर चढ़ने वाला काम है वो मैं नहीं करती, क्योंकि बहुत ऊपर चढ़ के साफ़ करना था। तो रवीना भाई से ऊपर चढ़ के वैक्यूम क्लीनर से साफ़ कर रहे थे। और मैं बाहर आई तो म्याऊंटी मेरे कपड़ों के लटक गई थी और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं छुड़वाने की कोशिश कर रही थी तो वापस आके मेरे कपड़ों को पकड़ रही थी। फिर मेरा बेटा आ गया तो उसने लगा मम्मी भी कुछ गेम खेल रही है तो मैं भी खेलूंगा, तो ये भी अपना पैर म्याऊंटी को देने लग गया और दोनों के दोनों बदमाशी करने लग गए। तो फिर मैंने सफाई की बाहर का पापा का गेट वगैरह सब साफ़ किए, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी जाती है। तो फिर सारे गेट वगैरह साफ़ किए। फिर मैंने आके अंदर के गेट साफ़ किए, पीछे से आगे से जितने भी सारे गेट थे हमारे बाहर के अंदर के वो मैंने सारे साफ़ कर लिए। फिर अलमीरा थोड़ी सी साफ़ की, ड्रेसिंग को भी थोड़ा सा साफ़ किया, पर भगवान की मूर्तियों के मैं हाथ लगा नहीं रही थी तो फिर मैंने वो सारी चीज़ें छोड़ दी थी। मिरर साफ़ किया। अंदर से हम ड्रेसिंग को एक बार पहले साफ़ कर चुके थे, 1-2 दिन पहले बस अब बचा था। अब सिर्फ वैक्यूम क्लीनर साफ़ कर। इतना गंदा हुआ है क्योंकि हम 4-5 दिन से इसको कंटिन्यू यूज़ कर रहे हैं। मैं बताती हूँ, देखो इसका ऑन ऑफ का स्विच होता है, यहाँ पे लॉक सिस्टम होता है, जैसे कोई टिफिन में होता है ना, इसको आप ऐसे खोल लो, इधर से भी ऐसे खोल लो और ये देखिए कचरा देख सकते हो कितना कचरा है इसके अंदर। ये क्लॉथ आपको एज इट इज़ निकाल लेना है और जो भी कचरा है वो इसके अंदर और इसके अंदर आ जाता है। ये देखिए एक बार तो मैं कल इसको खाली कर चुकी हूँ, फिर भी इतना कचरा आ गया है। तो इसको धो लेती हूँ अच्छे से। इसको तो मशीन में डाल के धो लूँगी और इसको बस ऐसे पानी से धो लो। उस मशीन को नहीं धोना है क्योंकि वो क्या पता ख़राब हो जाए, बस इसको धोना है। और उसमें भी ध्यान रखना है क्योंकि उसमें क्या वायर लगा हुआ होता है, तो उसको नहीं धोना है। उसको आपको ऐसे साफ़ कर लेना है और उसको आप धो सकते हो पानी से जितना धोना चाहिए। उसके साथ बहुत सारे पाइप इंस्ट्रूमेंट वगैरह आते हैं, वो भी आप धो सकते हो। मैं जब बाथरूम आई हूँ तब इनको धोऊँगी। कोको ये सारे सेंट है ना, तनिष काकू गए वो तेरी पिटाई करेंगे आते ही। रुक जाओ, मैं अभी काकू को फोन करके रुक जाओ, तो ऐसे नहीं मानेगा ना। एटीट्यूड देखो इस औलाद का। तो गाइस तो अभी बज गए हैं दोपहर के 12 और बस सफाई वफाई ख़त्म की है और अब मैं बैठी हूँ आके। आज नीचे वाले गेट वेट वगैरह ये सब साफ़ किया, क्योंकि वैक्यूम क्लीनर के 2-3 दिन से निकाला हुआ ही था। उसको क्या साफ़ करने में बहुत मेहनत लगती है, उसके अंदर के जो कपड़े वपड़े होते हैं वो सब मशीन में धोने पड़ेंगे। तो हमने सोचा वो निकाला हुआ तो है ही, एक साथ ही पूरा साफ़ करेंगे। उसको मैंने अभी तक साफ़ किया नहीं है क्योंकि गेस्ट रूम की सफाई बची भी है, तो कल करेंगे गेस्ट रूम की सफाई, उसके बाद ही उसको वॉश करूँगी। और अब जस्ट बैठी हूँ और अब मैं 2-3 दिन कोई व्लॉग शूट नहीं करूँगी क्योंकि 2-3 दिन सबके पास सफाई के व्लॉग आ रहे हैं। आप लोग भी बोर हो गए और मैं खुद भी बोर हो गई हूँ शूट कर करके। तो पर इन दिनों मेरे पास है ही नहीं। मैं सोच रही हूँ क्योंकि स्कूल जाने लगे उससे पहले ये सफाई वफाई वाला काम खत्म हो जाए, क्योंकि वो स्कूल जाने लग जाएगा तो सुबह सुबह बच्चे का ही होता है, सफाई वफाई का होता नहीं। और अभी रवीना वैसे भी घर पर है तो वो थोड़ी हेल्प कर देते हैं, फिर मेरा कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं होता। तो अब जाके मैंने झाड़ू पोछा किया है, खाना बाकी है, मैं खाना बना लेती हूँ और ये व्लॉग भी यहीं ख़त्म कर देती हूँ। मेरा बेटा ज़िद कर रहा है, उसको वाटरमेलन खाना है, उसको मैं बाहर बैठ के वाटरमेलन का जूस बना के दूँगी, वो जूस पीता है। और इसी के साथ व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे को पता नहीं मैं नेक्स्ट व्लॉग कब शूट करूँगी, पर हाँ घर पर नहीं शूट करूँगी, कुछ अच्छा होगा तभी शूट करूँगी, क्योंकि अभी तक साफ़ सफाई में मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ एडिटिंग करते करते। आप लोग आए जो पता है देखते देखते भी बोर हो जाते होंगे, तो अभी 2-3 दिन का व्लॉग का गैप डालूंगी, उसके बाद सारे काम वाम ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैं कंटिन्यू व्लॉग लेके आऊँगी। ठीक है, बाय।